नमस्कार दोस्तों, रोचक किस्से के इस सीरीज़ में एक बार फिर से मैं विवेक शर्मा आपका जनता शो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाली का नाम तो आप सब जानते ही होंगे। वही बाली जो सुग्रीव का भाई और सुंदरी अप्सरा तारा का पति था। वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। बाली को देवराज इंद्र का धर्मपुत्र भी बोला जाता है। वह किष्किंधा राज का राजा था। जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसको हरा देता था। क्योंकि बाली को विपक्षी योद्धा की आधी शक्ति बाली में समा जाती थी, ऐसा वरदान बाली को प्राप्त था। और लड़ने वाला कमज़ोर होकर या तो मारा जाता था या हार कर भाग जाता था। दरअसल रामायण में वर्णित कथा के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार वरदान में मिला था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली अजेय हो गया था। क्योंकि वरदान में मिले स्वर्ण हार स्वयं ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु के सामने होगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। यही बाली की शक्ति का राज था, जिसके कारण वह बेहद घमंडी और अत्याचारी हो गया था। एक बार तो बाली महाबलशाली रावण को भी अपनी कांख में दबाकर 6 महीने तक तप करता रहा। खुद भगवान राम बाली के इस शक्ति के कारण उसके सामने ना जाकर पेड़ के पीछे से उसे मारे थे। लेकिन महाकाव्यों में वर्णित कथा के अनुसार हनुमान और महाबली बाली के युद्ध की हमें एक कथा मिलती है। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई भी हरा नहीं सकता या कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, और इस दंभ में वह यहाँ वहाँ घूमा करता। एक दिन राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है, और अट्टहास करने लगा। हनुमान जी उसी वन में राम नाम का जाप कर रहे थे और तपस्या में लीन थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से प्रेम से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? यह सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को वहीं चुनौती दे डाली और यहाँ तक कहा कि रे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। अपने तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने राम का मजाक उड़ता देखा, वे क्रोध में आ गए और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच युद्ध होगा। अगले दिन हनुमान तैयार होकर दंगल के लिए निकले। तभी ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को समझाने की कोशिश की कि वे बाली से युद्ध ना करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए अब उसे सबक सिखाना ही होगा। यह सुन ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाइए, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं और बाकी की शक्ति अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दें। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से लड़ने के लिए चल पड़े। दंगल में हनुमान ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान से हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समा गया। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर उसके शरीर में हिलोरे ले रहा हो। कुछ ही देर में बाली को लगने लगा कि जैसे उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। वह असहज हो गया। तभी अचानक वहाँ ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से कई कोस दूर भाग जाओ, नहीं तो तुम हनुमान की शक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और मर जाओगे या विक्षिप्त हो उठोगे। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और वह वहाँ से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे धीरे धीरे राहत मिली। शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष फिर से मौजूद हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पाया। बाली ने फिर पूछा, छोटा सा शक्ति का हिस्सा? तब ब्रह्मा जी ने बाली को बताया, हनुमान अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया वह बहुत बड़ी गलती कर बैठा है, और फिर बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम कर बोला, अथाह बल होते हुए भी आप शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करें हनुमान।
इस प्रकार बाली को अपने शक्ति का घमंड खत्म हुआ और वह हनुमान के साथ साथ भगवान राम का भी भक्त हो गया। दोस्तों, इस किस्सा में इतना ही। इस तरह के तमाम और भी रोचक किस्सों के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता शो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इस तरह की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए रुख करें जनताशो.com का और देखते रहें जनता शो। धन्यवाद।